कितना नंबर होगा रे? 7 नंबर। 7 नंबर क्या है, हिसाब करो। सिद्ध करें कि किसी वर्ग की एक भुजा, ये ना, किसी वर्ग की एक भुजा के को आधार मानकर खींचे गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल इसके विकर्ण पर खींचे गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होता है? आधा होता है। क्या होता है? आधा। ये साबित करने बोल रहा है ना। अच्छा ठीक है। चलो देखो चैप्टर कितना है? 6। त्रिभुज, ये ना, ट्रायंगल, ट्रायंगल। एक्सरसाइज कितना है? 6.4। प्रश्न संख्या 7। चलो ठीक, 7 है ना। चलो देखो तब सबसे पहले हमको क्या बोला? एक वर्ग। क्या बोला है? चलो ठीक है, वर्ग बनाओ। वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है? वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है? अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। देखो ये क्या हो गया? वर्ग। क्या हो गया? देखो अब तो इंची से मापे नहीं है, स्केल से नहीं मापे हैं, अंदाजा ले लिया है। देखो एक हो रहा है, हो रहा है ना, हो रहा है तो थोड़ा बहुत होगा तो, लेकिन ये क्या है? वर्ग है। क्या है? आयत नजर आ रहा है रे। वर्ग है। क्या है? वर्ग। वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ये ए है और ये बी है और ये सी और ये डी है। तो वर्ग के प्रत्येक भुजा क्या होते हैं? बराबर। अब प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। कहता है कि देखो कहता है कि सिद्ध करें कि किसी वर्ग की एक भुजा, सिद्ध करें कि किसी वर्ग की एक भुजा, सब भुजा आपस में क्या होता है? बराबर। भुजा को आधार मानकर, भुजा को क्या मानकर? आधार मानकर, भुजा को क्या मानकर? आधार मानकर खींचे गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण पर। तो चलो विकर्ण की चर्चा हुआ, तो विकर्ण किसको कहते हैं? दो कोनों को या दो शीर्षों को, दो कोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विकर्ण। मतलब अगर हम बी और डी को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? विकर्ण बन गया ना। तो विकर्ण, तो विकर्ण पर एक क्या बन रहा है? त्रिभुज। क्या बन रहा है? त्रिभुज। और एक क्या बन रहा है? आधार पर बन रहा है, मतलब भुजा पर बन रहा है, आधार मान ले भुजा को। देखो बीसी क्या है? बीसी क्या है? भुजा। इस पे इसको आधार मान के क्या बना लिया? त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? तो समनस बराबर, समनस क्या होता है? अब बाहुमनस क्या होता है? भुजा। जिसकी सब भुजा बराबर उसको क्या कहेंगे? जिसकी सब भुजा आपस में क्या हो उसको क्या कहेंगे? असमबाहु त्रिभुज। असमबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? हेलो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। कितना डिग्री है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री। कितना डिग्री? सब भुजा आपस में क्या होती है? बराबर। क्या होती है? चलो देखो ये तो बीसी भुजा मान लिया, इस बीसी भुजा मान लिया तो ये त्रिभुज का क्या हो गया? आधार हो गया। क्या हो गया? आधार हो गया। तो ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। देखो एक त्रिभुज बना बी ई सी, बी ई सी ऐसे बना ना। ये होगा, ये क्या होगा? तो बी और सी। तो कहता है कि हमको हिसाब है यही कर रहा है। हाँ? अच्छा ठीक है, चलो ये होगा ये ना। तो का हिसाबे हमको कह दिया कि 20 एक भुजा क्या? आधार होना चाहिए। वर्ग की एक भुजा क्या होना चाहिए? आधार। देखो वर्ग की एक भुजा कौन है? बीसी है। इसको क्या बना दे? त्रिभुज का आधार बना दिया। बना दिया। अब कहता विकर्ण पर बना एक समबाहु त्रिभुज। विकर्ण पर, विकर्ण कौन है? बीडी है। इसी पे क्या बनाना है? समबाहु त्रिभुज। क्या बनाना है? समबाहु त्रिभुज।
देखो बना त्रिभुज, देखो त्रिभुज बना, एगो इधर बना एगो इधर बना, तो विकर्ण क्या हो गया, एक इसका आधार हो गया, क्या हो गया आधार। इसको कौन एफ लिया, कौन बनेगा एफ। देखो एक त्रिभुज कौन बना बी ई सी, और दूसरा कौन बना बी डी एफ। तो बताओ दोनों त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समबाहु। तो इसका मतलब ये इसकी भी भुजा सब आपस में क्या होगा बराबर, क्या होगा बराबर। किसी को दिक्कत, हाँ तो लिखो, मान लिया कि माना कि ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है, क्या है वर्ग है। मान लिया कि ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है, जिसमें है भुजा बीसी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज कौन बीई सी। देखो भुजा बीसी पर, यह बोला है भुजा बीसी पर एक समबाहु त्रिभुज कौन है बीई सी, तथा इसके विकर्ण कौन है विकर्ण बीडी पर दूसरा समबाहु त्रिभुज कौन है बी डी एफ, कौन है बी डी एफ खींचा गया है, क्या किया गया है खींचा गया है, खींचा गया है। तो सिद्ध करना है कि देखो क्या कहता है, आधार को मानकर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की क्या होगा आधा होगा। तो वर्ग का जो विकर्ण है उस पर कौन कौन त्रिभुज खींचे हैं बी डी एफ। मतलब क्या हुआ, इसका जो आधार खींचा है इसका क्षेत्रफल, आधार भुजा वर्ग का जो भुजा है इसको आधार मानकर एक क्या बना खींचा त्रिभुज खींचा। तो ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन है बीईसी बराबर आधा, ये बोला है आधा 1/2। एरिया ऑफ त्रिभुज कौन है विकर्ण पर खींचे गए त्रिभुज, तो विकर्ण पर कौन खींचा है बी डी एफ। देखो हिसाब देखो तो थोड़ा हमको ये कहा है, हिसाब में थोड़ा कंडीशन में कह दे, सिद्ध करें कि किसी वर्ग की एक भुजा पर खींचे गए त्रिभुज, आधार मानकर खींचे गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो ठीक है, ये आधार है भुजा ये ना वर्ग का, ये भुजा है बीसी वर्ग की क्या है भुजा, इसको हम क्या मान लिया आधार, क्या मान लिया आधार। इस पे जो खींचे समबाहु त्रिभुज इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल ये बोला इसका क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण कौन है बीडी पर, इस पे जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा उसका क्या होगा आधा होगा। ये देखो मिला एरिया ऑफ त्रिभुज बीईसी, तो ये वर्ग के आधार को भुजा पे मानकर बना जो खींचे हैं ना, इसको आधार का मान है, इस पे इसका क्षेत्रफल विकर्ण पे जो बना त्रिभुज इसका क्षेत्रफल का क्या है आधा 1/2। किसी को दिक्कत, यह ना घोषित करने बोल रहा है, किसी को दिक्कत, किसी को पूछना है पूछो, हेलो किसी को पूछना है, नहीं पूछना तो आप प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ में देखो कहा है बी सी डी। अच्छा बताओ वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, ये 90 है, तो ये भी कितना होगा होगा रे। देखो बी सी डी त्रिभुज किस में आ जाओ बी सी डी में, डी में। तो याद करो किसी यदि अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो जाए, यदि किसी त्रिभुज का कोण कितना डिग्री हो जाए तो बताओ कैसा त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज हो गया तो एक कोण 90 डिग्री हो गया तो पाइथागोरस होगा ना सर,
जस्ट इसी के हिसाब के बाद हम पाइथागोरस क्या करेंगे, साबित करेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस बोलते थे ना, क्योंकि आगे जैसे जैसे तो, लेकिन हम नीचे क्लास से पाइथागोरस क्या आ रहा है, पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया, लंब समकोण त्रिभुज है क्या, कौन, बी सी डी। तो समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। याद रखना, जहाँ भी समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। चलो ठीक है, देखो तो समकोण हम त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। इसे देखना तो थोड़ा, ये सी है और ये क्या है, डी है और ये बी है, और ये कितना डिग्री कोण बना है। तो बताओ समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है, तो कर्ण कौन हो गया, कर्ण। तो लंब कौन होगा, और ये क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है, हाँ। चलो ठीक है, तो पाइथागोरस कौन बी सी डी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री हुआ। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, कर्ण कौन है, बी डी, कौन है, बी डी का स्क्वायर बराबर लंब कौन है, बीसी का, आधार कौन है, डीसी का। क्यों दिक्कत, हाँ किसी को। अब बताओ वर्ग का सब भुजा आपस में क्या होता है, क्या होता है, वर्ग के सब भुजा आपस में क्या होता है, वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होता है, वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। तो लिख सकते हैं बीडी का स्क्वायर बराबर, तो बीसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, यहाँ लिखो, चूंकि बीसी बराबर कौन, डीसी होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्ग का क्या है, भुजा है। देखो वर्ग, देखो कहाँ बीसी, ये बीसी है और ये डीसी, और ये सब आपस में क्या होगा, बराबर। क्या होगा, बराबर। क्या होगा, लिख सकते हैं। तो बीडी बराबर कितना हुआ, 2BC। किसी को दिक्कत यहाँ तक, हाँ किसी को दिक्कत रे, अगर किसी को दिक्कत और किंतु और परंतु है तो थोड़ा क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। नहीं पूछना है, नहीं पूछना है रे, नहीं पूछना तो आगे देखो। तो अब त्रिभुज समरूप करेंगे तब क्षेत्रफल अनुपात होगा। समरूप करो, क्या करो, समरूप। देखो अब इस त्रिभुज को लो थोड़ा, कौन है त्रिभुज, त्रिभुज बी सी आता था, त्रिभुज किसमें, बी डी एफ में, तो बी डी एफ में। अब देखो सुनो एक मिनट, दोनों त्रिभुज कैसा है, तो दोनों का कोण कितना कितना डिग्री होगा, सबका 60-60 होगा। तो कोण क्या हो गया, समान हो गया ना, कोण क्या हो गया। और जब कोण समान हो गया तो त्रिभुज क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, समरूप करो, सर्वांगसम करो, दोनों हथियार तुम्हारे पास है ना, जिसकी जरूरत पड़ो है उसी को। लेकिन हमको समरूप की जरूरत है, किसकी जरूरत है, सर्वांगसम की जरूरत है, क्योंकि यहाँ दो किसका बोल रहा है, क्षेत्रफल बोल रहा है, क्षेत्रफल बोल रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि हम जानते हैं 6.6 में कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के क्षेत्रफल के क्या, संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है। ये तुमको पता है ना। तो चलो जिसकी जरूरत है उसी को करो। तो लिखो त्रिभुज समरूप कर सकते हैं। देखो दोनों त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज क्या है, अगर इसका 60 है तो इसका भी ये कितना होगा, अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा 60, क्योंकि सब त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या है, समबाहु। असमबाहु, दो समबाहु त्रिभुज के क्या होता है, समकोणिक होते हैं। क्या होते हैं, समकोणिक। सम बराबर, कोण भी कोण, जिसके दोनों तो त्रिभुज का कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। लिख सकते हैं त्रिभुज बीईसी समरूप त्रिभुज कौन, बीडी एफ। यहाँ लिखेंगे दो
समबाहु त्रिभुज समकोणिक होते हैं, समकोणिक होते हैं। देखो बीईसी और बीडीएफ दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है ना, और दोनों तो समबाहु त्रिभुज है, दोनों क्या होगा, समकोणिक होगा। क्या लिखा है, दो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समकोणिक। क्या होते हैं, समकोणिक, मतलब कोण दोनों को क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। किसी को दिक्कत, असमरूप क्या हो गया, समरूप हो गया, असमरूप हो गया तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज बीईसी अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, बीडीएफ। किसी को दिक्कत, देखो सुनो थोड़ा इधर देखो, बीईसी इसका आधार कौन है, तो बीडीएफ इसका आधार कौन है ना, है ना रे। तो हम लिख सकते हैं बीसी स्क्वायर अब बटे बीडी का स्क्वायर, नहीं लिख सकता। चलो ठीक है, नहीं तो इस तरह हम लिखते हैं ना, ये स्क्वायर तो दोनों के लिए है ना, दोनों स्क्वायर क्या है, दोनों के लिए। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ तक, एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी, ये ई है क्या है, सी अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, बी डी एफ बराबर बीसी का स्क्वायर अब बटे बीडी का स्क्वायर। लिख सकते हैं किसी को दिक्कत, एरिया ऑफ त्रिभुज बीई सी अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, बीडी एफ बराबर, थोड़ा सा देखो यहाँ बीसी रहने दो। अब देखो थोड़ा कहीं पे बीडी स्क्वायर बराबर कितना है, यहाँ समीकरण कितना लिख दो इसको, एक लो, बीडी स्क्वायर बराबर कितना, 2b स्क्वायर। तो बीडी स्क्वायर हटेगा तो कौन सटेगा ना, बीडी स्क्वायर हटेगा तो सटेगा कौन, तो यहाँ लिख सकते हैं बटे 2bc स्क्वायर। तो bc स्क्वायर क्या हुआ, तो क्या बचा, एरिया ऑफ त्रिभुज बीई सी अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, बीडी एफ 1/2। अभी तो प्रूव नहीं हुआ है, अब हो जाएगा। देखो यहाँ क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, बीडीएफ, इधर ये भाग में इधर क्या जगह ना होगा, तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज बीई सी बराबर 1/2 गुना एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीएफ। ये तो हमको क्या करना था, भारी था किसी को दिक्कत, हेलो किसी को दिक्कत, किसी को नहीं दिक्कत है, परीक्षा में पूछेगा बना दोगे ना, पक्का सही बोल रहे हो, चलो देखेंगे उतारो। उतार लिया साहब। देखो अगला हिसाब क्या है, देखो तो सुनो रे, देखो कितना नंबर, 8 नंबर कहता ए बी सी, कैसा ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि बीडी भुजा बीसी का मध्य बिंदु। मतलब क्या हुआ, एक त्रिभुज है, एक क्या है, कौन सा त्रिभुज, ये ए है और ये कैसा त्रिभुज है, हेलो समझो, ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, और सब भुजा आपस में क्या होता है, समझ में आया। एबीसी क्या है, समबाहु त्रिभुज बना दिया। इसी में आगे कहता भुज डी जो है भुजा बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है। डी जो बिंदु है भुजा बीसी का क्या है, तो चलो ठीक है, ये बीसी भुजा है तो मध्य बिंदु से क्या होता है, बीच, ये बीच एगो कौन है, डी।
डी डी है। हाँ, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज कौन बीडी कौन, देखो इसी में एक त्रिभुज और बना हुआ है, कहता है एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी एक क्या बना दिया, भुजा बीसी का मध्य बिंदु कौन है, डी। इसी में एक और त्रिभुज कौन है, बीडी ए। तो ए की चर्चा तो अभी नहीं हुआ है, जब तक नहीं इसको यहाँ मिलाएंगे तब तक बीडी एक त्रिभुज बनेगा। इसको मिला दिया, इसको क्या देंगे, ये भी क्या बन गया, त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज। दोनों त्रिभुज कैसा है, समबाहु। दोनों त्रिभुज क्या है, समबाहु। ये 8 नंबर है ना, चूंकि भुजा कौन है, बीसी का मध्य बिंदु कौन है, डी है। भुजा बीसी का मध्य बिंदु कौन है, डी है। तो मध्य बिंदु मतलब क्या, बीच, मतलब क्या होता है, बीच। उसको दो बराबर भागों में क्या कौन बांट रहा है, डी बांट रहा है, नहीं बांट रहा है। तो इसको लिख सकते हैं, तो बी डी बराबर कौन, डी सी। ना होगा, ए बाबू देखो ना पहले, बी डी बराबर क्या होगा, डी सी होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है तो दोनों को बराबर भागों में क्या कर दिया है, बांट दिया है। तो चलो ठीक है, तो बी सी बराबर लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, लिख सकते हैं। अरे ये पूरे भाग है, इसको इतना जोड़ेंगे और इतना जोड़ेंगे तो नहीं होगा, बराबर होगा ना। चलो ठीक है, तो बी सी बराबर बी डी प्लस बी डी। तो बी सी बराबर कितना, 2b। किसी को दिक्कत, किसी को आगे बढ़ा, सही में पक्का। चलो देखो आगे तक, त्रिभुज किस में आ जाओ, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कौन, बी डी ई। त्रिभुज बी डी ई में अब बताओ दोनों त्रिभुज क्या है, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु। दोनों त्रिभुज कैसा है, असमबाहु। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समकोणिक। क्या होता है, क्योंकि इसका भी ये 60 डिग्री बना रहा था, ये भी कितना डिग्री बना रहा है, ये 60, ये भी, तो समझ में आ रहा है ना। दो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समकोणिक होते हैं। क्या होते हैं, समकोणिक होते हैं। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी ए। यहाँ लिखेंगे दो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समकोणिक होते हैं। क्या होते हैं, समकोणिक होते हैं। दो समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, दो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समकोणिक। त्रिभुज क्या हो गया, असमरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। चलो अब दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के क्या होते हैं, अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या, देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज का आधार कौन है, बड़ा वाला त्रिभुज है, इसका आधार कौन है, तो बी सी। तो बी सी अब बड़ा वाला त्रिभुज का आधार कौन है, सॉरी छोटा वाला त्रिभुज का आधार कौन है, बी डी का स्क्वायर। तो बी सी का वैल्यू देखो, यहाँ देखो बी सी बराबर कौन है, तो 2bd अब बटे कितना, बी डी आपका, तो बी डी क्या हुआ, तो 2 का क्या बचा, 2 2 4 बटे कितना, 4 अनुपात। किसी को दिक्कत, एक लास्ट हिसाब है ना, 9 नंबर। ये तुम लोगों का 9 नंबर क्या रहा, HW क्या रहा, HW बना लोगे। किसी को दिक्कत, आगे किसी को दिक्कत, 9 नंबर बना लोगे ना, आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम ही बना देंगे, समझ में आया। इसलिए 1 नंबर क्या हुआ, 9 नंबर HW। चलो उतारो।